Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا آمنت بالله صدق الله العلي العظيम अज़ीज़ान मिल्लत सूरह निसा की तफसीर उसका दर्स आप हज़रात के सामने चल रहा है। दरमियान में कई ऐसे उज़्र पेश आए जिनकी वजह से ये सिलसिला तफासीर का वीडियो की शक्ल में आपके सामने नहीं आ सका। कुछ मसरूफ़ियात थी, असफ़ार थे, कुछ और तकाज़े थे। और दूसरी बात यह है कि जब इंसान किसी उलझन परेशानी के अंदर होता है तो दिमाग मुकम्मल तरीके से उधर नहीं चलता, इसलिए तबीयत के ऊपर एक असर सा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इरादा करके आप हज़रात के सामने बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सबक और दुरूस के इस सिलसिले को पाए तकमील तक पहुँचाए, खैर व आफ़ियत के साथ मुझे आपके सामने कुरान पाक की तफसीर करने की सआदत और तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। अज़ीज़ बुज़ुर्गों भाइयों, इससे पहले रुकू के अंदर एक ख़ास सिलसिले में जो शान नुज़ूल मैंने बयान किया था कि बनु उबैरिक का एक शख्स था जो मुर्तद हो गया था। उसी के सिलसिले में इससे पहली आयात में तज़किरा चल रहा था, यहाँ तक कि फिर आखिर में जाकर के वो मुर्तद हो गया और उसी हालत में उसकी मौत आई। तो शिर्क चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बड़ा गुनाह और जुल्म नहीं है। इसलिए इससे पहले भी सूरह निसा के अंदर गुज़र चुका है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। और यहाँ फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, वो आयत चूँकि यहूद का वहाँ पर तज़किरा चल रहा था और यहूद अहले किताब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जानते थे, पहचानते थे। कुरान ख़ुद कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफ़ूनहु कमा यारिफ़ून अबनाअहुम लेकिन व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। जानने के बावजूद वो झुठलाते थे, छिपाते थे,
इसलिए वहाँ कुरान ने फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा कहा है। और यहाँ आम लोगों का तज़किरा है जो मुशरिकीन मक्का थे, अगरचे इनके दरमियान भी नबी आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, लेकिन एक तवील ज़माना गुज़र चुका था। इसलिए इन लोगों ने जो शिर्क किया वो इनकी गुमराही थी, उसको कुरान ने इफ्तरा इस्मन अज़ीमा नहीं कहा है। और मकसूद ये है कि शिर्क किसी भी तरह का हो, बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। कुछ शक्लें आगे चल कर के अल्लाह ने बयान भी की हैं, मसलन जानवरों के कान चीरना, इसी तरीके से उनको बुतों के नाम पर छोड़ देना, या कोई बच्चे की पैदाइश हो उसका कान छेदना, या इसी तरीके से तग़यीर खल्क़िल्लाह, दाढ़ी कटाना, मुंडाना, और बदन को गूदना, गुदवाना, उसके ऊपर निशानात लगाना, या इंसानों को जिस तरह ग़ुलामों को खस्सी कर दिया करते थे। ये तमाम की तमाम गुनाहों की किस्में हैं। इनका तज़किरा इंशाअल्लाह इस रुकू में आपके सामने आने वाला है। फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश नहीं करेगा, माफ़ नहीं करेगा उसको कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। यानी इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी हाल में भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है जो शिर्क करे और शिर्क ही की हालत में मर जाए। जैसे कि पहले इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। और इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा वलव इफ्तदा बिह, अगर वो ज़मीन भर कर के ख़ज़ाने भी क़यामत के दिन मैदान महशर में पेश करें तो भी कबूल नहीं किए जाएंगे। इसलिए इतना सख्त गुनाह है। फरमाया व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा अल्लाह जिसको चाहेगा माफ़ फरमा देगा। तो शिर्क एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म और गुनाह है। अलबत्ता अगर शिर्क के बाद तौबा कर ले तो अल्लाह शिर्क को भी माफ़ कर देगा। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराए किसी को, वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है। शिर्क जो है ये अल्लाह की गैरत के ख़िलाफ़ है। जैसे कि किसी औरत से अगर पूछा जाए तुम्हारे कितने बेटे हैं, फ़ख्र के साथ सीना चौड़ा करके कहेगी कि 4 बेटे हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं। कितने भाई हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5, जितने होगी सीना चौड़ा करके बताएगी इतने हैं। लेकिन अगर उसी औरत से कहा जाए कि तुम्हारे शौहर कितने हैं, तो इसका मतलब ये है कि औरत ये कहेगी कि शौहर एक है, एक के अलावा किसी और शौहर की ज़ौजियत में बैक वक्त रहना ये शौहर की तौहीन है, निकाह की तौहीन है, निकाह के मकसद को फौत कर देता है, बेगैरती की बात है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सारी चीज़ों का बनाने वाला, खालिक और मालिक है, और फिर उसकी बनी हुई चीज़ों को ही उसके साथ शरीक और पार्टनर करार दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ही बहुत बड़ी गुमराही है। जैसा कि आगे चल कर के सूरह आराफ के आखिर में आएगा, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अस्क़लत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअल लहु शुरका फ़ीमा आताहुमा फ़तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून। उम्मीद होती है बच्चे की, दुआई की जाती है, रब्बा नेक साले औलाद अता फरमा। लेकिन जहाँ अल्लाह ने नेक औलाद अता फरमाई तो फिर अपने अपने शुरका का हिस्सा, फला बाबा, फला पीर, फला से तावीज़ लिया था, फला से दम कराया था, और फला पीर के नाम पर इसका नाम रख दो, और इसके कानों में बूंदे डाल दो, जिसको बुंदू हमारे यहाँ पर कहते हैं। तो पहले कान छेद करके उसमें फला बुज़ुर्ग के नाम का वो डाल दिया। इस तरह की सब खुराफात, ये शैतानी हरकतें हैं, और इन्हीं से आहिस्ता आहिस्ता इंसान शिर्क के अंदर पहुंच जाता है। उसी को फरमाया इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये लोग नहीं पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर मगर उनासा,
मुअन्नस, उस ज़माने के अंदर भी मुअन्नसों की पूजा होती थी। मुअन्नस पहले से ही लोगों ने इनको आगे रखा है। सूरह नमल के अंदर आएगा, क़ालत इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा, वो जो रुकू है, क़ालत या अय्युहल मलअ अफ़्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद वल अम्रु इलैकी फ़न्ज़ुरी माज़ा तअमुरीन। कहा कि आप हमारी हाकिम हैं, सरदार हैं, अगरचे हम ताकत वाले हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वल अम्रु इलैक, मामला आपके इख्तियार में है, आपके हाथ में है, आप सर्वे सर्वा हैं। मेरे अजीज़ बुजुर्गों भाइयों, हर दौर के अंदर हालांकि औरत नाकिसुल खिलकत है, नाकिसुल अक़ल, नाकिसुल दीन है, लेकिन इंसान की गुमराही का अंदाज़ा कि कामिलुल खिलकत होने के बावजूद जो ज़ाहिरी एतबार से जिसके अंदर नुक्स है उसकी परस्ती इसके अंदर लग जाता है। लात मनात और ये उज़्ज़ा, ये सब उन्हीं के नाम पर थे। इसी तरीके से बिरादरान वतन यहाँ पर दुर्गा और देवी, इस तरह की मतलब नाम रखे जाते हैं यहाँ पर भी। तो इनासा की तरफ इशारा किया कि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ करके मुअन्नसात लेडीज़, उनकी परस्तिश और पूजा करते हैं। फरमाया व इन यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा, और ये लोग नहीं पुकारते मगर शैतान मरदूद को। शैतान मरदूद को मानवी एतबार से शैतान कमज़ोर है, हिस्सी एतबार से औरतें भी कमज़ोर हैं। तो इंसान का अजीब मामला है। इसीलिए मुशरिकीन मक्का कहा करते थे वजालुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते थे और जिन्नात की लड़की या उनकी औरतों को खुदा की बीवियां बनाते थे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने कहा भी है कि अजीब तरह की तकसीम है, अपने लिए बेटे बनाते हो और मेरे लिए तजवीज़ भी की तो बेटियां। सुबहान अल्लाह की ज़ात पाक है। फरमाया लअनहुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत हो। ये मसला आप जान चुके हैं कि अगर किसी का कुफ्र पर मरना यकीनी हो, या वो लोग कि जिन पर कुरान और सुन्नत में नाम लेकर के वईद आई है, उन पर वईद भेजने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिसके बारे में यकीनी बात ये ना हो कि इसका ईमान पर ख़ात्मा हुआ है कुफ्र पर, तो उसको नाम लेकर के लानत नहीं भेज सकते उसके ऊपर। अलबत्ता जैसे हामान, कारून, फ़िरऔन, शद्दाद, शैतान, इन ज़ालिमीन, काज़िबीन ऐसों पर कुरान लानत करता है। तो लानहुल्लाह, लानत के माना अल्लाह की रहमत से दूर करना, यानी अल्लाह जिसको नज़र प्यार और मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता उसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है। फरमाया लानहुल्लाह, अल्लाह जिसको खुदा ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है। वक़ाल लअत्तखिज़न्ना, अब यहाँ से शैतान की बात शुरू होती है कि शैतान ने ये कहा लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा, मैं ज़रूर बिज़रूर तेरे बंदों में से अपना मुकर्ररा हिस्सा लेकर के रहूँगा। कुरान पाक में कई जगह पर आया है कि शैतान जो है उसने कसम खाई थी लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन क़ाल अख़रुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन। शैतान ने कहा कि मैं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर तरीके से हमला करूंगा और ज़रूर भी ज़रूर तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, जो तेरा इत्तिबा करेंगे उसको तेरे पीछे जहन्नम में भेज दूंगा। और इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, जो खालिस फरमाबरदार नेक साले बंदे होंगे उनका हश्र अंबिया अलैहिमुस्सलाम और नेक लोगों के साथ होगा। अब फरमाते हैं वला उज़िल्लन्नहुम, शैतान कहता है कि मैं उनको ज़रूर भी ज़रूर गुमराह करूँगा। वला उमन्नियन्नहुम, और मैं उनको आरज़ुएँ दिलाऊँगा। तिलका अमानियुहुम, अमानी का मतलब आरज़ू तमन्ना,
जैसे कि यहूद ने कहा था कि हम जन्नती हैं, नसारा ने कहा हम जन्नती, अल्लाह ने कहा तिल का अमानियुम, इनकी आरजुएं हैं और आरजुओं से कुछ नहीं होता। तो लउमन्नियन्नहुम कहता मैं ज़रूर इनको आरजुएं उम्मीदें दिलाऊंगा, वला आमुरन्नहुम और मैं इनको हुक्म दूंगा, फलयुबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम के ज़रूर भी ज़रूर काटेंगे चौपायों के कान। बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, कान काट देते थे और कोई निशानी डाल देते थे। वला आमुरन्नहुम और मैं इनको हुक्म दूंगा, फलयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह कि ये अल्लाह की तख्लीक को भी तब्दील करेंगे। तग़यीर खल्क़िल्लाह, अल्लाह ने तो कुरान में कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला है, लेकिन इंसान अपने आप को बदनुमा बनाता है। दाढ़ी काटना, दाढ़ी मुंडाना, ये भी तग़यीर खल्क़िल्लाह के अंदर दाखिल है। बदन को गूंदना गुदवाना, नकली बाल लगाना, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक आया कि अपने दांतों में कुशादगी पैदा कराना, जैसे औरतें खूबसूरती के लिए, ज़ीनत के लिए करती थी, ये सब तग़यीर खल्क़िल्लाह के अंदर दाखिल हैं। फरमाया फलयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी, उनके बारे में आता है कि एक शख्स ने उनसे कहा कि हज़रत जब माँ के पेट से पैदा होते हैं तो दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी का आना खिलाफ फितरत है, तो बाद में आती है चल करके। हज़रत ने कहा कि लाओ हथौड़ा, इसके दांत तोड़ देता हूँ। दांत भी जब इंसान माँ के पेट से पैदा होता है नहीं होते, बाद में आते हैं, तो फिर इसको भी तोड़ दो। इसको कहते हैं दिंदा शकन जवाब, यानी कि दांतों को तोड़ने वाला जवाब। तो भाई वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, और जो शख्स शैतान को दोस्त बनाता है अल्लाह को छोड़कर, फ़क़द खसिरा खुसरानम मुबीना, वो बहुत बड़े टोटे घाटे और खसारे के अंदर जा पड़ा। यइदुहुम व युमन्नीहिम, शैतान इन लोगों से वादे करता है, इनको आरज़ुएं तमन्नाएं दिलाता है। वमा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान के वादे सिवाय झूठ और धोखे के और कुछ भी नहीं होते। कुरान पाक की सूरह इब्राहीम में आया है, वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअवतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। क़यामत के दिन ये लोग यूँ कहेंगे, रब्बा इस शैतान ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। शैतान कहेगा मैं क्यों करता भाई, मैंने तो तुम्हें दावत दी थी, एक दावत अल्लाह की तरफ से थी जो सच्ची थी, एक मेरी तरफ से थे वसवसे जो झूठे थे। मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, तुमने हमारा इत्तिबा किया, इसलिए मुझे मलामत मत करो। हंसी आती है मुझको हज़रत इंसान पर, कारेबत तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। जी हाँ, चीखेंगे क़यामत के दिन, वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। इलाही इन बड़ों ने हम छोटों का बेड़ा गर्क किया, हम इनके पीछे चले, इनको डबल अज़ाब दे। अल्लाह कहेगा नहीं, घबराओ नहीं, दोनों के लिए डबल अज़ाब है। वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। सूरह आराफ जगह जगह। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीन अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फ़लीन। आज हम इनको अपने पैरों से रूंदे, ये हमें इख्तियार मिले। अल्लाह कहेगा नहीं भाईजान, ये तो दुनिया नहीं है, ये तो दारुल अमल नहीं है, ये तो दारुल जज़ा है। जिसने जो किया है आज यहाँ पर पाओ। फरमाते हैं यइदुहुम व युमन्नीहिम, शैतान वादे आरज़ुई तमन्नाएं दिलाता है, कहता रे जवान हो, अभी कहाँ तुम्हारी उम्र निकल गई, कर लेना तौबा, गुनाह के मज़े ले लो, अभी कहाँ, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। बाबर बक ऐश कोश के आलम दोबारा नेस, बाबर मज़े उड़ाओ अभी तो। हाँ जी हाँ, कहा ना, वो मौलाना इस्माइल की किताब में एक शेर लिखा है कि जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, इस तरह का शेर है ना, कि ऐश कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। हाँ, ऐश कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और ज़िंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। शैतान कहता है जनाब मज़े उड़ाओ, अरे
दूसरों को नहीं देखते, कहाँ की आफत आ रही है, तुम ही ज़्यादा बड़े हजरत जी बनना चाहते हो, ये है वो है। और इसी तरह झूठी आरज़ू तमन्नाओं के अंदर वक्त गुजार देता है, तौबा की तौफीक नहीं होती और मामला फिनिश। फरमाया उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदून अन्हा महिसा, और जहन्नम से निकलने की कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई छुटकारे की कोई शक्ल वहाँ से नहीं होगी, खुलासी की। वल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और ईमान के बाद आमाल सालिहा करें। नफ्स ईमान जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन दुखूल अव्वली ईमान और आमाल सालिहा पर मौकूफ़ है, अव्वल वहला के अंदर। और वो लोग जो ईमान लाए और आमाल सालिहा करें, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, अन करीब दाखिल करेंगे उनको ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे। वादल्लाहि हक्का, कौन कह रहा है? ये अल्लाह का वादा है जो हक और सच्चा वादा है, ये शैतान की तरफ से झूठी आरज़ुए तमन्नाएं नहीं हैं। वादल्लाहि हक्का वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से बढ़ कर के सच्ची बात किसकी हो सकती है? जवाब यह है, किसी की भी नहीं हो सकती। आगे कहते हैं लईस बि अमानिय्युकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब, ना तो तुम्हारी तमन्ना और आरज़ुओं से काम चलने वाला है, ना अहले किताब की। खालिस तमन्नाओं आरज़ुओं से कुछ नहीं होता जनाब। अगर तमन्नाओं से काम चलता तो यहूदी कहते थे लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, जहन्नम में कोई नहीं जाएगा, हम जा ही नहीं सकते, अगर गए भी तो चंद दिन। कभी कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह के नेक बंदे, उसकी औलाद, नबियों की औलाद हैं। कभी कहते थे लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, जन्नत में तो सिर्फ यहूदी और नसरानी जाएंगे। और कभी कहते थे लन तमस्सनन नार इल्ला अय्यामम मादूदा, मुख्तलिफ दावे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। कभी उन्होंने कहा कि जन्नत सिर्फ हमारे लिए है, कुरान ने कहा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, जनाब अपने दावे पर दलील तो पेश करो। तो यहूदी कहते थे जन्नत हमारी है, नसारा कहते थे हम जन्नत के ठेकेदार, मुशरिकीन कहते थे हम तो उठेंगे ही नहीं मरने के बाद, मामला ही फिनिश। और उम्मत मोहम्मदिया के अफराद भी खुशफहमी में न रहें, वो भी कहते हैं हम बेहतरीन उम्मत हैं और फला है, लेकिन अगर ईमान आमाल सालिहा नहीं है तो कुरान ने साफ कह दिया लईस बि अमानिय्युकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब, ए ईमान वालों, न तुम्हारी आरज़ुओं और तमन्नाओं के ऊपर कोई मामला मौकूफ़ है जन्नत का या जहन्नम का, और न ही अहले किताब की, बल्कि मामला यह है मैं अमल सूअन युज्ज़बी, जो शख्स भी बुरा अमल करेगा उसको उसकी जज़ा, उसकी सज़ा जज़ा मिलेगी उसको। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और वो शख्स अल्लाह के सिवा कोई हामी, वली, दोस्त और मददगार नहीं पाएगा। वमन यअमल मिनस्सालिहात, और जो शख्स आमाल सालिहा करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, आमाल सालिहा करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, वह हुआ मुमिनुन, लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाला हो। बग़ैर ईमान के आमाल सालिहा कारामद नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे कार खैर तो गैर ईमान वाले भी करते हैं। हॉस्पिटल बना दिया, गरीबों में खाना तकसीम कर दिया, बड़ी बड़ी मतलब मददें और बड़े बड़े NGOs वगैरह और पता नहीं कितने मतलब वो लोग करते हैं दान पुण्य। अल्लाह फरमाते हैं वह हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्ना, ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमूना नक़ीरा, और उन पर तिल बराबर, खजूर की गुठली के अंदर जो एक दाना सा होता है, एक दाना होता है खजूर की गुठली के अंदर, आप देखिएगा, एक उसको कहते हैं नक़ीर, उन पर उस दाने के बराबर भी जुल्म ना होगा। अहले अरब जब किसी चीज़ की हक़ारत या उसकी कमी और उसकी तख़फ़ीफ़ और हल्केपन और उसकी हक़ारत की तरफ इशारा करते हैं तो वहाँ 3 लफ्ज़ बोलते हैं, नक़ीर, फ़तील, कितमीर, और तीनों लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर आए हैं। इससे पहले वला युज़लमूना फ़तीला गुज़र चुका है। फ़तील, नक़ीर, कितमीर। तो नक़ीर कहते हैं खजूर की गुठली में एक छोटा सा दाना होता है तिल की तरह,
बीज मामूली सा एक निशान होगा, उसको नकीर कहते हैं। और फतील कहते हैं खजूर की गुठली में जो वो लंबी सी लाइन होती है, उसके अंदर एक धागा, एक रेशा होता है, उसको फतील कहते हैं। और पूरी खजूर की गुठली के ऊपर एक बारीक सा छिलका रेशा होता है, मामूली से कागज़ की तरह हल्का सा, उसको कितमीर कहते हैं। मा यमलिकून मिन कितमीर, ये तीनों लफ्ज़ कुरान में आए हैं। फरमाया वला युज़लमूना नकीरा, इन पर उस तिल के बराबर जो खजूर की गुठली में निशान सा होता है उसके बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या शान है अल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म को पसंद नहीं करता। जी हाँ, बतरस अज़ आहे मज़लूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज़ दरे हक़ बहरे इस्तिक़बाल मी आयद। मज़लूम की दुआ तो अर्श इलाही को चीरती हुई आसमानों की तरफ चली जाती है। इसलिए भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। फरमाया वमन अहसनु दीनन, अब बताते हैं आरज़ुओं से कुछ नहीं होता, हम बताते हैं कामयाबी कहाँ है। वमन अहसनु दीनन, उस शख्स से अच्छा दीन किसका हो सकता है। मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जो अपना चेहरा खालिस अल्लाह के सामने झुका दे। अस्लमा इसका मतलब होता है फर्मा बरदारी, सरेंडर कर देना, झुका देना, अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जी हाँ, अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने मिटा दे, कुर्बान कर दे। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। उसी को फरमाया वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन, और वो शख्स मुखलिस भी हो। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, और वो मिल्लत इब्राहीम का इत्तिबा करे जो तमाम बातिल अदियान से कट करके एक ही तरफ के थे। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिल्लत इब्राहीम जो है वो तमाम मिल्लतों में सबसे बेहतर है, और दीन इस्लाम के अंदर मिल्लत इब्राहीम भी है और उससे ज़ायद चीज़ें उसके अंदर दाखिल हैं। इसलिए कुरान पाक ने साफ कहा है कि इससे पहले आयत गुजर चुकी है, हज़रत मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफ़न मुस्लिमा व मा कान मिनल मुशरिकीन। जी हाँ, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तमाम बातिल चीज़ों से हट करके खालिस अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, ये मिल्लत इब्राहीम का खुलासा है। और उम्मत मुहम्मदिया और शरीयत मुहम्मदिया बिल्कुल मिल्लत इब्राहीम को अपने अंदर समोए हुए है। उसी को फरमाया, ए यहूद, ए नसारा, तुम मिल्लत इब्राहीम का दावा करते हो, आओ छोड़ करके अब मिल्लत इब्राहीम यहाँ पर है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया। खलील दोस्त को कहते हैं, और उस दोस्त को जिसको प्यार में जिससे सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसको प्यार में सब कुछ दे दिया जाए। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही की मिल्कियत में है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का इहाता फरमाए हुए हैं, तमाम चीज़ों का इहाता घेराव अल्लाह ने कर रखा है। अल्लाह के इहाते से, उसके इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और शिरक की जो मजम्मत यहाँ पर की गई है, अल्लाह ताला मेरी आपकी पूरी उम्मत मुस्लिमा की शिरक से हिफाजत फरमाए, खालिस तौहीद के ऊपर अमल पैरा होने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।